प्रकाशित हो। इसका एक बेहद सुंदर और बड़ा ही मार्मिक उदाहरण आज आपको बताते हैं। तथागत बुद्ध के साथ आनंद सदैव उनकी सेवा में रहता था। वो लगभग 40 साल तक तथागत बुद्ध की सेवा करता रहा, बिल्कुल साए की तरह उनके साथ चिपका रहा। वे जहाँ जाते, भिक्षाटन करते, कहीं प्रवचन देने जाते तो आनंद उनके साथ ही रहता था। खाना भी उनके साथ खाता था, हर पल उनके साथ रहता था। तो उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि तथागत बुद्ध एक मानव रूप में जन्मे हैं, और मानव रूप मतलब ये शरीर कभी न कभी तो नष्ट होगा ही। तो तथागत बुद्ध को भी ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, जिसे हम सामान्य भाषा में मृत्यु कहते हैं। तो तथागत बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण होना तो तय ही था। तो आनंद ने तो कभी इस बात को ध्यान दिया नहीं। तथागत बुद्ध ने उसे हमेशा कहा, आनंद स्वयं प्रकाशित हो, ज्ञान अर्जित करो, पर उसने कभी नहीं ध्यान दिया इन बातों पर, कभी सुना ही नहीं। फिर एक दिन अचानक भगवान बुद्ध ने कहा कि शिष्यों, अगर तुम्हें किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ भी ज्ञान चाहिए तो मुझे पूछ लो, क्योंकि कल मैं अपना अंतिम श्वास लूँगा। जब आनंद ने ये सुना तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि भगवान बुद्ध उन्हें छोड़कर जा भी सकते हैं। उसको तो ऐसे दहाड़े मार कर रोने लगा। वो कहने लगा कि भगवान, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, आनंद, मैं तुझे हमेशा कहता था कि तू अपना दीपक स्वयं बन, ज्ञान को अर्जित कर, पर तूने कभी ध्यान नहीं दिया। ये भगवान बुद्ध के वो वचन थे जिन्होंने आनंद को झकझोर दिया। और जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, हम जानते हैं तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो भी उनके शिष्य अरहंत हुए, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका उल्लेख अनेकों रूपों में आता है, उनका योगदान हमें दिखाई देता है। पर आनंद का नाम कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि आनंद का ऐसा कोई योगदान ही नहीं रहा। वह स्वयं प्रकाशित हो ही नहीं पाया। उसे लगा मैं सागर के पास हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत। तो ऐसा मतलब ये था अभिप्राय भगवान